हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ। बहुत सारे आपके प्रश्न आए थे जो मेरी कल की वीडियो थी और ऐसी चीजें थी मतलब जो आप लोगों के लिए यूजफुल हैं, तो मैंने उन प्रश्नों को लिया है। पहला ही प्रश्न था राखी रावत का कि रामचंद्र शुक्ल की बुक से रचनाएं कैसे याद करें। तो बात यहाँ पे है रचनाओं को याद करने की। अब रामचंद्र शुक्ल की बुक हो या कोई भी बुक हो, आपको अगर रचनाएं याद करनी है तो करना क्या चाहिए। पहली एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि जहां से भी आप रचनाएं याद करते हैं किसी भी बुक से, तो फिर उसी बुक से आपको बार बार कई बार आपको रिवीजन करना है। ये नहीं कि आज मैंने किसी लेखक की ये रचनाएं इस बुक से याद की तो वही मतलब चीजें इधर की उधर दी हुई है तो फिर मैं दूसरे बुक से याद करूं। ऐसा करने से क्या होगा ना कि दिमाग में बैठती नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि एक ही बुक से याद करनी चाहिए आपको, क्योंकि रचनाएं जब आप रटेंगे तो कभी याद नहीं होगा। हमेशा उसको एक कहानी के तरीके से, जैसे मैं करती थी एक ट्रिक बना के, उसी तरीके से आपको जो है मतलब अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे ये मैंने सरस्वती पांडे की किताब ली है, अभी मैं इसके ऊपर भी कुछ एक क्वेश्चन था बताऊंगी। कहानीकार जैसे है यशपाल है। अब इनका कहानी संग्रह जो है बहुत सारी है, 15 है ना। अब 15 जो है अगर आप याद करेंगे तो कभी नहीं याद होगा, है ना, इधर का उधर होगा। अब मैं क्या करती थी, आप लोगों को तो मैंने बताया भी है, लेकिन मैं ऐसे याद करती थी कि पिंजरे की उड़ान ज्ञान दान है। जैसे दो दो को मैं एक साथ चलती थी। पिंजरे की उड़ान ज्ञान दान है, अभिशप्त जो है वो तर्क का तूफान है। ठीक है, पिंजरे की उड़ान ज्ञान दान है, अभिशप्त तर्क का तूफान है, भस्मावृत चिंगारी वो दुनिया है जहां फूलों का कुर्ता पहना जाता है। धर्म युद्ध जो कौन करता है, उत्तराधिकारी करता है। और चित्र का शीर्षक कौन है, उत्तमी की माँ है। अब देखिए दो दो को मैं लेके चल रही हूँ और है लगा के एक सेंटेंस बना दे रही हूँ, इस तरह से एक कहानी जैसे। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल यही है, खच्चर और आदमी भूख के 3 दिन बिताते हैं। इस तरह से मतलब एक कहानी जैसे कि पिंजरे की उड़ान ज्ञान दान है, अभिशप्त तर्क का तूफान है, भस्मावृत चिंगारी वो दुनिया है जहाँ फूलों का कुर्ता पहनते हैं। धर्म युद्ध कौन करता है, उत्तराधिकारी करते हैं। और चित्र का शीर्षक कौन है, उत्तमी की माँ है। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल यही है। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल यही है, खच्चर और आदमी जो है वो भूख के 30 दिन बिताते हैं, 3 दिन बिताते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे और कई बार जब एक ही किताब से इस तरह से ये आपने एक बना लिया, ट्रिक बना लिया, और एक ही किताब से जब बार बार रिवाइज करेंगे तो वो दिमाग में चीजें बैठती हैं। और आप देखेंगे कि आपको पूरी किताबें जब आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आपको पूरा एक मतलब ना जो आप पिक्चराइज कर रहे हैं, ये सारी चीजें बोल रहे हैं, वो सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि पिक्चराइज करना है चीजों को याद करते समय, रचनाओं को याद करते समय एक कहानी बनाइए, इमेजिन करिए, दिमाग में बैठाइए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रचनाओं को याद करने का। दूसरा क्वेश्चन है सोनम का कि लोग बोल रहे हैं कि सरस्वती पांडे की बुक से प्रश्न नहीं बनते हैं। जी हाँ, इस पे भी बहुत सारे प्रश्न मुझसे आते हैं। और जब मैंने भी तो यही तैयार किया था, सरस्वती पांडे की बुक तैयार की थी, रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ी थी, टेस्ट देती थी, बहुत सीमित किताबें थी मेरी, नोट्स पढ़ती थी। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो ऐसा लगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ आया ही नहीं है, क्योंकि बड़ा कॉन्फिडेंस था। हमेशा पहले का जो 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर मैं देखती थी, सारे क्वेश्चन जो है सरस्वती पांडे की बुक से थे, मिल जाते थे पुराने मतलब जो पैटर्न था। लेकिन अब की बार एकदम चेंज कर दिया था, मैं भी मतलब घबरा गई थी। लेकिन धीरे धीरे जो है आपका बेस बना रहेगा, है ना। बेस जैसे ये किताब आपकी हेल्पिंग बुक आप इसको बोल सकते हैं, सहायक पुस्तक, इसको आप पढ़िए, जरूर पढ़िए। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि मत पढ़िए। क्वेश्चन अब ये कहिए कि पुराने पैटर्न पे नहीं देगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि आयोग कठिन से कठिन चीजें आप लोगों से पूछ रहा है, लेकिन ये बुक अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं और भी आपके नोट्स जो आपके सर पढ़ा रहे हैं, और कोई एक मूल पुस्तक किसी लेखक का, जैसे बच्चन सिंह का हम लोग के टाइम में ज्यादा आ गया था उससे, तो रामचंद्र शुक्ल की तो आप पढ़िए ही पढ़िए। जैसे एक दो, ज्यादा नहीं, एकदम अच्छे से तैयार करिए। बहुत ज्यादा बुक बटोरने से नहीं होता है, आप किसी भी बुक को अच्छे से तैयार करिए, आपका एक बेस बन जाएगा ना। तो मैंने भी तो देखिए कुछ मुझे आइडिया नहीं था, पहली बार ऐसा पेपर आया था, लेकिन मैंने बस यही किताब पढ़ी थी, लेकिन मेरा निकल गया। क्यों? क्योंकि जो एक बेस बना हुआ था, जो क्वेश्चन आ रहे थे जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं था, वहां पे था कि मुझे एक अनुमान मैं लगा रही थी कि ये तीनों ऑप्शन के विषय में मैं जानती हूँ, इसके विषय में नहीं जानती हूँ, इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, इसका ये नहीं हो सकता है। इस तरह से करके ना एक सही सटीक अनुमान भी आप लगा सकते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ा है। और बहुत सारी चीजें ऐसा नहीं कि नहीं आया था इससे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आप पढ़िए, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि नहीं पढ़िए, तो अच्छे से तैयार करिए। अगला प्रश्न है कि मैंने नोट्स बनाया है, प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है, क्या मैं ले लूं, बुक भी साथ में पढ़ूं, रोशन सिंह का है ये। तो नोट्स बनाया, प्रैक्टिस सेट नहीं लिया, भाई प्रैक्टिस सेट तो आपको लेना ही पड़ेगा।
मैं भी पहले यही गलती करती थी, बस ऐसे किताब पढ़ती थी, प्रैक्टिस सेट ऐसे ही, मतलब प्रैक्टिस सेट लेती ही नहीं थी। टेस्ट के बारे में यही सोचती थी कौन मतलब रोज दिमाग दौड़ाएगा, कौन टेस्ट देगा। यही तो सबसे बड़ी गलती है। रोज आपको एक समझिए कि एग्जाम हम दे रहे हैं, जैसा एग्जाम हमारा होने वाला है, समझिए कि रोज हम एक एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस सेट जरूर लेना चाहिए। नोट्स बनाए हैं ठीक है, उसको पढ़िए, बुक भी बिल्कुल साथ में पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस सेट आपको लेना चाहिए। निशा जोशी जी कहती हैं कि आपकी आवाज से ही पढ़ने का मन करता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपका कोई कमेंट था पिछले वीडियो में, मैंने देखा तो मुझे दिखा नहीं, आप फिर से अपना प्रश्न पूछ लीजिएगा। और जब आप लोग ऐसा बोलते हैं दीदी बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पा रही हूँ। और मोटिवेशन बना के रखना बहुत जरूरी है अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हैं, क्योंकि हर आए दिन कोई ना कोई ऐसी वजह आपको जरूर मिलेगी जिससे आप डिमोटिवेट होंगे, आपको पढ़ने का नहीं मन करेगा, लगेगा छोड़ दे सब, जिंदगी खत्म हो गई है, कुछ नहीं जिंदगी में बचा है। और मैं आपको बता दूं, आज के दिन भी मैं सफल हो गई हूँ, मैं जॉब में हूँ, लेकिन पारिवारिक प्रॉब्लम जो है ना आज भी लगी हुई है मेरे साथ। कोई ना कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति पीछे आपके पड़े रहते हैं, आपको डाउन करने का प्रयास। उनको लगता है कि अरे चलो अभी तो यहीं तक पहुंची है ना, अभी भी मौका है इसको तोड़ने का। तो समझिए संघर्ष जीवन में कभी खत्म नहीं होता है, आपको हमेशा लड़ना पड़ता है। तो इसीलिए धैर्य बना के रखिए। और आप लोग जो ऐसे बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ भाई, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियो से देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न मैं लेती हूँ कि सर मतलब बहुत डीप पढ़ाए हैं, सुनील विजय सर की बात कर रही है ये, और यूजर करके था RF9KX4 ऐसे यूजर के नाम से आया था। बहुत डीप पढ़ाए हैं, क्या अलग से नोट्स बनाने चाहिए? सर बहुत डीप पढ़ाए, वो तो सही बात है, नोट्स मैंने कहा था कि टू द पॉइंट बनाइए सारी चीजें। अब जो भाई एक्स्ट्रा भी वो बोलते हैं ना उसी में, लेकिन डीप पढ़ाए हैं तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें नोट करनी चाहिए। मैं तो करती थी, मेरे जो भी वो टॉपिक पढ़ाते थे मैं उसमें की इंपॉर्टेंट चीजें मतलब लगता था जो नोट करने लायक है मैं करती थी, क्योंकि मुझे वीडियो देखने का बार बार टाइम नहीं मिलता था। मैं यही सोचती थी कि अगर वो 10 पेज में भी, किसी एक वीडियो का 10 पेज में, मतलब बहुत बड़ा समझिए या उससे भी ज्यादा अगर पेज में मेरा एक नोट्स बनता है, बहुत डीपली बात कर रहे हैं, तो भी ठीक है, मैं जल्दी से रिवाइज उसको फटाफट कर लूंगी, क्योंकि मेरा फोकस यही था कि मैं कितनी बार रिवाइज करूं, इसलिए मैं टू द पॉइंट वाली चीजें नोट करती थी। और अगला प्रश्न है कि आशुतोष यादव का है कि टेलीग्राम पर 4 टेस्ट देते हैं तो रिवीजन का टाइम ही नहीं मिल पाता है। टेलीग्राम पे 4 टेस्ट आप मत दीजिए, है ना, बहुत ज्यादा आप टेस्ट देंगे तो अपना अलग से रिवीजन कब करेंगे? 1 या 2 टेस्ट दीजिए। मैं तो एक ही टेस्ट टेलीग्राम पे देती थी जो पेड था, मैंने पेड लिया था। बहुत सारे लोग लिंक मांग रहे हैं, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो मैंने बनाया है उसमें लिंक भी दिया है मैंने, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और अगर नहीं मिलेगा तो फिर बताइएगा, तो मैं अगली वीडियो में लिंक डाल दूंगी। तो यही चीजें हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा मतलब, मैं एक टेस्ट टेलीग्राम पर देती थी, जो मैंने परचेस किया था वहां पर मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करती थी, और अपना खुद का रिवीजन भी जो मेरा रोज का टाइम टेबल था वो भी करती थी। इस तरह से बहुत ज्यादा आप बस टेस्ट देंगे और उसी के हिसाब से रिवीजन करेंगे तो आपका जो एक टाइम टेबल चल रहा है वो नहीं कंप्लीट होगा। तो 4 मत दीजिए, 1 दीजिए, बहुत है तो 2 दीजिए, इससे ज्यादा नहीं। और अतुल एकेडमी का प्रैक्टिस सेट कैसे मंगवाएं, अमित कुमार पूछ रहे हैं। तो भाई अतुल एकेडमी का जो वीडियो आता है उस पर एक नंबर फ्लैश करता है, उस पर आप कॉल करिए, वो सारा प्रोसेस आपको बताएंगे। वैसे आप प्ले स्टोर से वो करिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए अतुल एकेडमी का, और वहां से आप परचेस करने के लिए कोर्स मिलते हैं, वहां पर परचेस करके आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पहले पूरा कोर्स करके मॉक टेस्ट दें या पढ़ाई के साथ साथ देते रहें? पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे तो हो सकता है कि ज्यादा टाइम मॉक टेस्ट देते रहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी दिमाग में बैठेंगे उससे, ठीक है। और हो सकता है कि 2 अटेम्प्ट के लिए बस वो हो तो, लेकिन सोल्यूशन आप कई बार देख सकते हैं, तो देते रहिए साथ में, और साथ में पढ़ते भी रहिए। एक था, ये था सोनल पटेल का था, ठीक है, सोनल पटेल का था कि पहले पूरा कोर्स है कि मॉक टेस्ट दे। अब एक और आया है पुनीता 478 के नाम से कि प्रैक्टिस सेट तो नहीं ली हूँ, बस बुक पढ़ रही हूँ और बुक से काफी चीजें कवर होती हैं। ठीक है, बुक आप पढ़ रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस सेट लेना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दीजिए। टेस्ट, और जब भी टेस्ट दीजिए तो ये सोचिए कि जैसे कि समझिए कि आज आप एग्जाम दे रहे हैं, उस हैसियत से, उतने डर से, उतने लगन से, ये मत सोचिए कि अरे बस दे रहे हैं, चलो एक कोटा पूरा हो गया, आज का टेस्ट तो दे ही रहे हैं, ऐसा नहीं। समझिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं, और जैसे एग्जाम में तैयारी करते हैं रोज की कि मेरा एक भी प्रश्न गलत ना हो, ये मेरा आखिरी मौका है, उसी तरह से टेस्ट को समझ के देंगे तो फिर तब दिमाग में चीजें बैठती हैं, और तब समझिए कि आपका असली रिवीजन हो रहा है। तो बस इसी तरह से करते रहिए, यही तरीका है पढ़ने का, बस लगे रहिए और अंत तक लगे रहिए। चीजें आपको हमेशा डाउन करने की कोशिश करेंगी, परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, घर परिवार के लोग ही आपको तोड़ने का प्रयास करेंगे, कहीं से टूटने की जरूरत नहीं है। मजबूती से खड़े रहिए। जैसे तूफान में क्या होता है, जब स्थिति खराब होती है तो हम लोग कहीं रुक जाते हैं, वेट करते हैं कि तूफान खत्म हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर लाइफ में भी ऐसे कुछ चीजें हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, रुक जाइए, चीजें जरूर सही होती हैं। और जो भी
आपके पीछे पड़ा है, जो भी आपको डाउन करने की कोशिश कर रहा है, जो भी आपको भला बुरा कह रहा है, उसके मुंह पे एक तमाचा यही पड़ेगा जब आप सफल हो जाएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।